दोस्तों, भारत की लोक कथा और प्राचीन ग्रंथों में विष कन्याओं का जिक्र मिलता है और बताया जाता है कि प्राचीन युग में राजा महाराजा अपने शत्रुओं का छल पूर्वक अंत करने के लिए विष कन्याओं का बहुत बेहतरीन उपयोग किया करते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन विष कन्याओं से जुड़ी कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि प्राचीन भारत में विष कन्याओं का जिक्र आता रहता है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विष कन्या कौन होती थीं। दोस्तों, विष कन्या अत्यधिक रूपवान स्त्रियां हुआ करती थीं, जो कि अपने रूप और लावण्य से किसी को भी आसानी से मोह लिया करती थीं। पर ये जितनी ज्यादा आकर्षक होती थीं, उतनी ही ज्यादा ये जहरीली भी होती थीं। यानी इनकी रग रग में विष भरा होता था और अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को ये अपने जहर से आसानी से मार सकती थीं। दोस्तों, किसी भी लड़की को विष कन्या बनाने के लिए एक प्रकार की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती थी। दरअसल इन विषकन्याओं को बचपन से ही तैयार किया जाता था और इन्हें एक विशेष प्रकार का जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज दिया जाता था। साथ ही इन्हें कुछ विषैले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ रहने का भी अभ्यस्त बनाया जाता था। धीरे धीरे लेने के कारण इस जहर का असर उनके शरीर पर नहीं होता था। हालांकि समय के साथ साथ इनके शरीर में इतना जहर बढ़ जाता कि आसानी से किसी को भी अपने नाखून और दांतों की सहायता से मार सकती थीं। दोस्तों, बताया जाता है कि कुछ विषकन्याएं तो इतनी ज्यादा जहरीली हो जाती थी कि महज अपने मुंह से हवा मारकर वो सामने वाले को मृत्यु की शैया तक पहुंचा सकती थी। दोस्तों, इन विषकन्याओं को तैयार करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता था और वो था इनकी खूबसूरती और रूप। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि किसी भी कारण इनके रूप में कोई कमी ना आए और इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी की जाती थी। इसके साथ ही इन्हें नृत्य, संगीत, साहित्य, सजने संवरने और लुभाने की कलाओं में भी दक्ष बनाया जाता था। इसके साथ ये हर प्रकार के हथियार चलाने में भी काफी ज्यादा माहिर होती थीं। साथ ही ये विषकन्याएं शारीरिक रूप से भी काफी ज्यादा बलवान होती थीं और वो घुड़सवारी वगैरह भी कर लिया करती थीं। इसके साथ ही इन्हें छल विद्याओं में भी माहिर बनाया जाता था ताकि ये अपने स्वामी के शत्रुओं का नाश छल पूर्वक कर सकें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि विषकन्या कैसे अपना शिकार करती थी। दरअसल जब भी इन्हें कोई टारगेट मिलता तो सबसे पहले ये किसी भी तरह उस व्यक्ति को अपने प्रेम जाल और मोहपाश में बांध लेती और जल्दी वो इस व्यक्ति को अपना इतना दीवाना बना लेती कि वो इनके कहने मात्र से कहीं भी आने जाने के लिए तैयार हो जाता और फिर ये मौका देख उसे किसी अकेले या निर्जन स्थान पर मिलने के लिए बुला लेती और अपने साथ संबंध बनाने के लिए ललायित करती। और इसी दौरान वो किसी भी तरह अपने नाखून उस व्यक्ति के शरीर में गाड़ देती या दांतों से उसे जगह जगह काट लेती। जब तक वे व्यक्ति कुछ समझ पाता, तब तक इनका जहर अपना असर दिखाने लगता। दोस्तों, ये विषकन्याएं अपने शिकार में इतनी ज्यादा माहिर होती थीं कि ये पलक झपकते ही बड़े से बड़े योद्धा को मार डालती थीं। यह राजा महाराजाओं के साथ साथ उनके विशेष मंत्री, सेनापति और बड़े बड़े योद्धाओं का शिकार बड़ी आसानी से और बड़ी फुर्ती से कर दिया करती हैं। इसलिए इन विषकन्याओं के बारे में ग्रंथों में बताया गया है कि ये अपने आप में एक चलती फिरती सेना होती हैं, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा परास्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो संपूर्ण वैदिक काल में विषकन्याओं का जिक्र आता रहता है, पर मगध साम्राज्य के समय विषकन्याओं का जिक्र काफी ज्यादा मिलता है और माना जाता है कि इस कन्या में विषकन्याएं काफी ज्यादा मात्रा में थीं, या यूं कहें कि हर राजा के पास काफी सारी विषकन्याएं हुआ करती थीं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि आचार्य चाणक्य ने तो विषकन्याओं की एक अलग सेना भी तैयार की हुई थी, जिन्हें वो बहुत ही चतुराई के साथ अपने शत्रुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, हालांकि उस युग के बाद विषकन्याओं से जुड़े रहस्य ज्यादातर सभी लोगों को पता चलने लगे और इस कारण राजा महाराजाओं और बड़े बड़े योद्धाओं ने अनजानी स्त्रियों से एक निश्चित दूरी बना ली और समय के साथ साथ विषकन्याएं भी लुप्त होती चली गईं। दोस्तों, विषकन्याओं से जुड़ी ये वीडियो बस यहीं तक। वैदिक काल से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए आज ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें।